जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्पिरिट क्लैन में शी और मो के दरमियान एक ड्यूअल होने वाली थी। जो भी इस ड्यूअल में जीतेगा उसे डिवाइन सोर्ड पुल करने का मौका मिलेगा। हालांकि कई सौ सालों से आज तक ये सोर्ड कोई भी पुल नहीं कर पाया, तो हाउ जियांग खुद ही शी के साथ बैटल करना शुरू कर देता है ताकि वो शी को हराकर डिवाइन सोर्ड बाहर खींच पाए। और होता भी वैसे ही, हाउ जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डिवाइन सोर्ड को बाहर पुल किया, मगर इससे स्पिरिट क्लैन के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो डिवाइन सोर्ड हाउ जियांग पर पूरी तरह से भारी पड़ चुकी है, जिसके चलते हाउ जियांग डिवाइन सोर्ड के हाथों घायल हो गया। वहीं पर ऑकल्टिस्ट हैरान होते हुए कहने लगा कि अरे तुमने तो इस डिवाइन सोर्ड को सच में ही बाहर निकाल लिया, लेकिन मैं हमारे ग्रेट विल्डरनेस को तुम्हारे हाथ में नहीं सौंपने वाला। दरअसल इस डिवाइन सोर्ड को पुल करने वाला बंदा ही ग्रेट विल्डरनेस पर राज कर सकता था, लेकिन ऑकल्टिस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि हाउ जियांग यहाँ का लीडर बने। इसलिए वो अपने क्लैन को बताने लगा कि ये बंदा एक डीमन है और इसने अपने डिमोनिक हैंड से हमारे डिवाइन सोर्ड को भी नापाक कर दिया। इस बंदे की वजह से अब डिवाइन सोर्ड की मैजिकल पावर खत्म हो जाएगी। इसने तो हमारी डिवाइन सोर्ड को बर्बाद ही कर दिया, इसीलिए अब हमने इस डीमन को खत्म कर देना चाहिए। ऑकल्टिस्ट की बात सुनकर कबीले के सारे लोग बहक गए। वो भी हाउ जियांग को मारने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपनी डिवाइन सोर्ड को नापाक नहीं होने देंगे, जल्दी से इस डीमन को खत्म कर दो। वहीं पर ऑकल्टिस्ट कहने लगा कि डीमंस हजारों सालों से हमारे ग्रेट विल्डरनेस पर नजरें गड़ाए हुए थे। उन्होंने लगभग 10,000 सालों से हमारी इस जमीन पर न जाने कितने ही खून की नदियां बहाई, मगर इस बार हम भी फाइट बैक करेंगे। तो चलो मेरे दोस्तों, मेरी कमांड सुनो और इस डीमन को खत्म कर दो। ये सुनते ही क्लैन के सभी लोग हाउ जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, जो देखकर यून काफी ज्यादा भड़क जाती है। तो उसने जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए क्लैन के लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वो उन्हें बता रही थी कि तुम्हारा ऑकल्टिस्ट झूठा है, वो अच्छे से जानता है कि हम कोई डीमंस नहीं, मगर फिर भी वो तुम्हें बहकाना चाहता है। वहीं पर मुंह भी अब काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि मेरे दोस्त हाउ जियांग को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ट्राइब के लोगों पर हमले करना शुरू कर देता है। वहीं पर शी ऑकल्टिस्ट से कहने लगा कि आप जरूर से हाउ जियांग को पहचानने में कोई गलती कर रहे हो, ये बंदा डीमन नहीं हो सकता। ये सुनकर ऑकल्टिस्ट भड़क गया। वो कह रहा था कि ये बंदा एक डीमन है और अगर तुम इसका साथ दोगे तो तुम्हें भी धोखेबाज माना जाएगा। तो अभी दोनों भी हाउ जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने कूद पड़े। इधर हाउ जियांग स्पिरिट क्लैन के वर्ल्ड स्पेस में पहुंच चुका था। वहां जाते ही डिवाइन सोर्ड ने उस पर हमला कर दिया। वहीं पर हाउ जियांग को फील होता है कि उसकी लाइफ अब धीरे धीरे कम हो रही है, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी। और तभी उसे डिवाइन सोर्ड की सोल की आवाज आने लगी। वो बंदा कह रहा था कि तुम डिवाइन सोर्ड के मास्टर बनना चाहते हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस डिवाइन सोर्ड के लायक नहीं हो। तुम्हारे अंदर इतनी पावर ही नहीं कि तुम इसे हासिल कर पाओ। उसकी बातों से हाउ जियांग गुस्सा हो गया था। वो कहता है बताओ तुमने मेरी लाइफ एसेंस के साथ क्या किया है। मगर उसी वक्त डिवाइन सोर्ड उस पर एक जोरदार हमला कर देती है, जिससे हाउ जियांग की सोल बुरी तरह से घायल होकर वॉइड स्पेस से बाहर आ गई। यून तो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं पर ऑकल्टिस्ट को पता चल जाता है कि डिवाइन सोर्ड ने हाउ जियांग को अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो जल्दी से अपने क्लैन को बताने लगा कि देखो इस बंदे को इसी डिवाइन सोर्ड ने बुरी तरह से घायल किया है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये ग्रेट विल्डरनेस पर राज करेगा? डिवाइन सोर्ड भी इसे मारना चाहती है, तो क्यों ना हम ये काम उसके लिए आसान कर दे। अब मेरा मुंह मत देखो और जल्दी से जाकर इस डीमन को एलिमिनेट कर दो। हालांकि क्लैन के लोग थोड़े से कंफ्यूज थे। उन्हें लगता है कि अगर ये बंदा डीमन था फिर ये सोर्ड बाहर पुल कैसे कर पाया। एक डीमन तो कभी सोर्ड को हाथ भी नहीं लगा सकता। और तभी हाउ जियांग ऑकल्टिस्ट से कहने लगा कि तुम तो एक नंबर के झूठे हो। तुमने ही बोला था कि ये डिवाइन सोर्ड है और तुमने सबको मजबूर किया कि वो तुम्हारी बात मानकर इस सोर्ड को पुल करने की कोशिश करे, लेकिन जो भी डिवाइन सोर्ड को पुल करने में फेल हो गया तुमने उसकी बलि चढ़ा दी। अब आज हजारों सालों के बाद जब मैंने इसे पुल किया है तो तुम ये बोल रहे हो कि मैं एक डीमन हूँ और मुझे भी खत्म कर देना चाहिए। यानी कि अगर कोई सोर्ड पुल करने में फेल हो गया तो तुम उसे मार दोगे, और अगर किसी ने सोर्ड पुल की तो भी तुम उसे मार दोगे। इसका मतलब दोनों सिनेरियो में मौत पक्की है। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ यहाँ पर रियल डीमन कौन है, तुम या फिर मैं? उसकी बातें सुनकर ऑकल्टिस्ट काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि लोगों को बहकाने की कोशिश मत करो, मगर जियांग तो सबको बताने लगा कि मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन सोर्ड को पुल करने वाला बंदा ग्रेट विल्डरनेस पर राज करेगा, मगर 10,000 सालों से एक भी वॉरियर इस सोर्ड को बाहर पुल नहीं कर पाया और वो सब के सब इस सोर्ड के सामने सैक्रिफाइस हो गए। जो भी पावरफुल बनता है उसकी बलि दी जाती है। तो अब बताओ यहाँ
यहाँ पर झूठा कौन है, मैं या फिर तुम्हारा ऑकल्टिस्ट? इस बंदे ने तुम्हारे न जाने कितने ही वॉरियर्स को झूठे जाल में फंसाकर खत्म कर दिया। हाउ जियांग की बातें सुनकर ऑकल्टिस्ट की सब्र का बांध टूट गया, इसलिए वो जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। मगर हाउ जियांग ने समय रहते डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाउ जियांग कहने लगा कि अब तुम मुझे खत्म करके मुझे खामोश करना चाहते हो ताकि तुम्हारी असलियत बाहर ना आ पाए। वहीं पर शी गुस्से में आकर ऑकल्टिस्ट से कहने लगा कि आपने हम सबको यही बताया कि एक बार डिवाइन सोर्ड बाहर आ जाए तो हम इस ग्रेट विल्डरनेस पर रूल करेंगे, तो फिर आप हाउ जियांग को मारना क्यों चाहते हो? हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही हमारा लीडर बनना चाहिए। अब शी की बातों से क्लान के सभी लोग अग्री थे। वो लोग कहने लगे कि इस डिवाइन सोर्ड की वजह से हमारे कई सारे वॉरियर्स मारे गए। अब हम इस डिवाइन सोर्ड की वजह से हमारे अपनों को खोना नहीं चाहते, ऐसे तो हमारा क्लान कमजोर हो जाएगा। ऑकल्टिस्ट देखता है कि क्लान के सभी लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी स्टिक पटकते हुए कहने लगा कि तुम सभी लोग हेवन की विल के खिलाफ जाना चाहते हो। अगर मैंने बोला कि ये बंदा डीमन है और इसे मार दो तो तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। मगर वो लोग कहने लगे कि हमें तो बस जवाब चाहिए, हमें एक्सप्लेन करो कि ये बंदा डीमन कैसे हुआ। अगर हमें तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई महसूस हुई तो हम इसे मार देंगे। अब ऑकल्टिस्ट के पास तो हाउ जियांग को एक डीमन साबित करने का कोई वैलिड रीजन नहीं था, इसलिए वो कहने लगा कि तुमने डेटी का अपमान किया है तो आज के बाद वो कभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक रेड फॉर्मेशन बना लेता है। ट्राइब के लोगों ने ऐसा फॉर्मेशन पहली बार देखा था, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है, और तभी उस फॉर्मेशन से रेड स्नो गिरने लगी। अब उस स्नो की चपेट में आने वाले सभी लोग घायल होकर नीचे गिरने लगे, जो देखकर पूरे कबीले में खौफ का माहौल फैल जाता है। हाउ जियांग भी ये नजारा देखकर पैनिक हो गया। वहीं पर शी और मु अपनी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से रेड स्नो का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब देखते ही देखते कबीले के कई सारे लोग मारे गए, जो देखकर शी ऑकल्टिस्ट पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे पूछता है कि बताओ तुम हमारी ट्राइब को खत्म करने पर क्यों तुले हो, जिस पर ऑकल्टिस्ट उसे जवाब देने लगा। वो कहने लगा कि जो भी मेरे विल को पूरा नहीं करेगा वो मारा जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर शी और मु काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि तुम हमारे लीडर थे और आज तुम ही हमारे दुश्मन बन गए, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रहे थे कि तभी ऑकल्टिस्ट ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन्हें घायल कर दिया। हाउ जियांग देखता है कि ट्राइब के सभी लोग दर्द से तड़प रहे हैं। वो कहने लगा कि इन मासूम लोगों को खत्म करना बंद कर दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो फिर तुम मेरा मुकाबला करो, देखता हूँ तुम में कितना दम है। जिसके बाद हाउ जियांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया। ऑकल्टिस्ट कहता है बच्चे तेरी वजह से मेरी 10,000 सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, भले ही तेरे पास डिवाइन सोर्ड क्यों ना हो, मगर फिर भी आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो हाउ जियांग अपनी विंग्स को समन करते हुए कहने लगा कि ठीक है फिर देर किस बात की, चला और मेरा मुकाबला कर। जिसके बाद हाउ जियांग हवा में जंप लगाते हुए सोलर स्काई हंटर क्लॉ का यूज करते हुए ऑकल्टिस्ट पर अटैक करने चला गया। वहीं पर ऑकल्टिस्ट भी अपनी एनर्जी का यूज करते हुए हाउ जियांग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। ऑकल्टिस्ट की पावर हाउ जियांग को काफी तेजी से पीछे पुश कर रही थी, मगर उसी वक्त वो अपनी जबरदस्त क्लॉ के साथ उस एनर्जी पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इधर यून, शी और मु ये तीनों मिलकर ऑकल्टिस्ट पर हमला करने चले गए, मगर तभी उस बंदे ने स्कारलेट मून शील्ड को एक्टिवेट करते हुए इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इन तीनों को पीछे ढकेल देती है। वहीं पर हाउ जियांग ये उनको बता रहा था कि तुम में से कोई भी इस पर अटैक नहीं करेगा, ये बस अब मेरा शिकार है। और तभी हाउ जियांग उस बंदे पर अटैक करने चला गया, मगर तब तक ऑकल्टिस्ट ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसका नाम था सिकल मून। उस सिकल मून के अटैक से हाउ जियांग बाल बाल बच गया था। हालांकि ऑकल्टिस्ट अपने मून को स्पिन करते हुए हाउ जियांग को बुरी तरह से घायल करने की कोशिश करता है। वहीं पर हाउ जियांग फ्लाई करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था, और तभी उसने अपनी डिवाइन सोर्ड से ऑकल्टिस्ट के पास जाकर सीधे उस पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। भले ही ऑकल्टिस्ट वहाँ से गायब हो गया, लेकिन उसका मून सिकल हाउ जियांग पर हमला करने के एकदम करीब पहुंच चुका था। तभी हाउ जियांग अपने एक ही स्लैश अटैक में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और तभी हाउ जियांग को उस क्रश ब्लेड से आवाज आने लगी। दरअसल उस सोर्ड ने हाउ जियांग को अपना मास्टर कबूल कर लिया था। वहीं पर ऑकल्टिस्ट दोबारा से एक बार अपीयर हो गया, तो हाउ जियांग जाकर उस पर स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ये तो बस उस ऑकल्टिस्ट की चाल थी। उसने एक फॉर्मेशन के जरिए पीछे से आकर हाउ जियांग को चोक करना शुरू कर दिया।
वो कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया, अब तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी से हाओ जियांग को जकड़ने लगा। इधर हाओ जियांग दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहा था, जो देखकर उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर ऑकल्टिस्ट ऐसा नहीं होने देता। उसने अपनी पावरफुल स्टिक की मदद से उन लोगों पर एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिसके चलते वो तीनों भी बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पुश हो गए थे। वहीं पर हाओ जियांग ऑकल्टिस्ट की एनर्जी को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसकी सन पावर एक्टिवेट हो गई। उस पावरफुल सन फॉर्मेशन को देखकर तो ऑकल्टिस्ट के होश ही उड़ गए और अब वो फॉर्मेशन तुरंत ही ऑकल्टिस्ट पर अटैक करते हुए हाओ जियांग को उसकी गिरफ्त से आजाद कर देता है। इधर ऑकल्टिस्ट दर्द के मारे बुरी तरह से तड़प रहा था। वो कहता है कि आखिर ये पावर किस चीज की है, और उसी वक्त हाओ जियांग ने उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक किया, जिससे ऑकल्टिस्ट की बॉडी पर क्रैक्स पड़ते हुए उसकी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो गई। साथ ही साथ उसका फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके मरते ही सभी घायल लोग अपने आप उठने लगे। वो कहने लगे कि उस ऑकल्टिस्ट ने हमारी जान लेने की कोशिश की, वो कभी हमारा लीडर था ही नहीं। और तभी आसमान में इवल एनर्जी रिलीज होते हुए ऑकल्टिस्ट की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि मैंने 10,000 सालों से उस डिवाइन सोर्ड को यहाँ पर सप्रेस किया था। जो भी लोग उस डिवाइन सोर्ड के सामने सैक्रिफाइस हुए, उन्हें उस सोर्ड ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जैसा घटिया बंदा मेरे हजारों सालों के प्लान को बर्बाद कर देगा। और अब देखते ही देखते वहाँ पर एक डीमन क्रिएट हो जाता है। वेली डीमन कोई और नहीं बल्कि ऑकल्टिस्ट ही था, जिसका नाम है स्कारलेट मून डीमन। वो कह रहा था कि आज तुम सब के सब मेरे हाथों मारे जाओगे। इतने सालों तक मैंने बस पावरफुल लोगों का शिकार किया, लेकिन आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद उस स्कारलेट मून डीमन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इन लोगों पर जबरदस्त अटैक करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसके इवल प्रेशर से सभी लोग सप्रेस हो रहे थे। हाओ जियांग समझ गया कि स्कारलेट मून डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, और डीमन उससे कहने लगा कि बच्चे तुमने यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, और अगर आ भी गए तो तुमने उस डिवाइन सोर्ड को कभी टच नहीं करना चाहिए था। देखो ना, अब उसी डिवाइन सोर्ड की वजह से तुम मारे जाओगे और तुम्हारे साथ साथ ही सारी ट्राइब खत्म हो जाएगी। उसी वक्त उस डिवाइन सोर्ड से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई। देखते ही देखते वहाँ पर एक स्पिरिट फॉर्म क्रिएट हो गया। उस डीमन से कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे बंदे को खत्म कर पाओ। वेल, इसका नाम है चीगू द ग्रेट सोर्ड। यही उस डिवाइन सोर्ड की स्पिरिट थी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए स्कारलेट मून डीमन को अपना डोमिनेंस शो करने लगा। वो डीमन भी इस सोर्ड स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हें तो हेवन से पनिशमेंट मिली थी, फिर तुम अभी तक जिंदा कैसे बचे हो? तुमने तो हजारों सालों पहले ही मारा जाना चाहिए था। वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम चीगू द डिवाइन सोर्ड स्पिरिट हो, लेकिन चाहे तुम जो कोई भी हो, आज मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी भी डिवाइन पावर थी वो सारी की सारी जा चुकी है। अब तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद वो हवा में जंप लगाते हुए सीधे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसने अपनी खास टेक्निक स्कारलेट मून सुप्रीम रेन का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारी सोर्ड्स क्रिएट कर दी। इधर वो डिवाइन सोर्ड हाओ जियांग से कहने लगी कि बच्चे अपनी आंखें बंद करके मेरी पावर को फील करो। तो हाओ जियांग ने जल्दी से अपनी आंखें क्लोज कर दी। उसे अब वाइड स्पेस का सीन नजर आ रहा था, जहाँ पर चीगू उसे बताता है कि इस डिवाइन सोर्ड को बस डीमंस को खत्म करने के लिए बनाया गया था। ये सोर्ड भले ही ब्रेक क्यों ना हो जाए, मगर डीमन के सामने कभी हार नहीं मानेगी। ये सोर्ड उसी को अपना मास्टर बनाएगी जो मौत से नहीं डरता। जिसके बाद वो हाओ जियांग के सामने डिवाइन सोर्ड करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा जन्म ही डीमंस के सर्वनाश के लिए हुआ है, तो अपनी किस्मत को कबूल करते हुए उस डीमन को खत्म कर दो, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए। इस डिवाइन सोर्ड को कभी निराश मत करना। ये लो, आज के बाद ये डिवाइन सोर्ड तुम्हारी हो गई। तो हाओ जियांग भी उस सोर्ड को एक्सेप्ट करते हुए उसका मास्टर बन गया। अब उस डिवाइन सोर्ड ने हाओ जियांग की बॉडी में एक स्ट्रेंज एनर्जी डालना शुरू कर दी। तब तक उस डीमन ने हाओ जियांग पर अपनी हजारों सोर्ड से हमला कर दिया था, मगर हाओ जियांग की पावरफुल ऑरा की वजह से डीमन का अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। और उसी वक्त हाओ जियांग ने अपनी डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उस पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर दिया। वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके एक ही हिट में वो डीमन बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं पर जियांग भी घुटनों पर आ गया था, क्योंकि डिवाइन सोर्ड की खतरनाक पावर को हैंडल करने की एबिलिटी अभी तक उसमें नहीं थी। इधर वो डीमन भी हैरान था। वो कहता है तुमने मेरे खिलाफ ग्लोरियस स्ट्राइक का यूज किया, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। इधर हाओ जियांग एक बार फिर से जैसे तैसे उठते हुए उस डीमन पर ग्लोरियस स्ट्राइक से अटैक कर देता है। उस डीमन को तो लगा ही नहीं था कि हाओ जियांग उस पर एक सेकंड अटैक भी कर पाएगा। अब इस सेकंड अटैक के बाद तो डीमन काफी ज्यादा घायल हो गया था। वहीं पर हाओ जियांग देखता है कि ये डीमन अभी तक मरा नहीं, इसलिए जैसे तैसे दोबारा से उठ जाता है। अब तो हाओ जियांग में जरा भी पावर नहीं बची थी।
मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। यून से भी हाउ जियांग की ये हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। वहीं पर म्यूजिकल डीमन हाउ जियांग से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, मगर फिर भी तुमने मुझ पर 2 दफे अटैक किए। भले ही तुम मुझे घायल करने में कामयाब हो गए, लेकिन अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अगर तुमने मुझ पर एक और स्लैश अटैक किया तो मुझसे पहले तुम ही खत्म हो जाओगे। मगर हाउ जियांग को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वो एक बार फिर से डिवाइन सोर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन पर थर्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मगर तभी यून आकर उसे पकड़ लेती है और रोते हुए कहने लगी कि हाउ जियांग प्लीज ऐसा मत करो। वहीं पर वो डीमन उससे कहने लगा कि चल बच्चे, अब मुझे दिखा कि तू मुझ पर कितने स्लैश अटैक कर सकता है। हाउ जियांग उससे कहता है कि तूने हजारों सालों से इन लोगों को उल्लू बनाया, इनके इमोशंस के साथ खेला। ये लोग तुझ पर भरोसा करते थे और तूने इन्हें खत्म करके अपनी भूख मिटाई। सैक्रिफाइस के नाम पर तू इन्हें सालों से मारता आया है। तूने इन्हें बचपन से बड़ा होते हुए देखा, लेकिन तुम्हें इन्हें मारते वक्त जरा भी रहम नहीं आया। आज भी इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर तुम्हारा पत्थर दिल पिघला नहीं, और इसी वजह से आज तुझे मेरे हाथों मरना होगा। ये सुनकर यून रोने लगी। वो कह रही थी कि अगर तुमने इस पर अटैक किया तो तुम भी मारे जाओगे। वहीं पर वो डीमन हाउ जियांग से कह रहा था कि ये बात कंफर्म नहीं कि तुम्हारे थर्ड अटैक में मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मौत तय है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर यून हाउ जियांग से कह रही थी कि प्लीज उसे यहाँ से जाने दो, उसकी वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मगर हाउ जियांग ने यून के हाथ को हटा दिया। वो कह रहा था मुझे माफ कर देना, लेकिन ऐसे डीमन को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। हाउ जियांग भले ही बुरी तरह से घायल था, मगर अभी भी उसने हार नहीं मानी। अब यून भी उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि हाउ जियांग तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो डीमन मारा न जाए। इधर हाउ जियांग ने अपनी सारी पावर का यूज करते हुए डिवाइन सोर्ड को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो बड़े ही शानदार तरीके से अपना फाइनल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है। उस ग्लोरियस स्ट्राइक ने अब एक ही सेकंड के अंदर उस डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पर हाउ जियांग भी कमजोर होकर नीचे गिर गया था। वो देखता है कि उसके सभी दोस्त उसके लिए परेशान है, और उतने में ही वो बेहोश हो गया। अब थोड़ी देर बाद हाउ जियांग को होश आ गया था। शी और मु उसे ग्रीट करते हुए कहने लगे कि तुमने हमारी कबीले की जान बचाई है, आज के बाद तुम ही हमारे लीडर हो, प्लीज हमारी ट्राइब छोड़कर मत जाओ। जिस पर हाउ जियांग कहने लगा कि डिवाइन सोर्ड की स्लैश की वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी करके खुद को हील करके मेरे फादर को ढूंढने जाना होगा। तभी मु उसे बताने लगा कि इस दुनिया में कोई भी इमॉर्टलिटी को हासिल नहीं कर सकता, ये तो बस एक रूमर है। जिस पर हाउ जियांग बताने लगा कि मैंने जेक लेक के बारे में सुना था, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो शायद मेरी उम्र को बढ़ा सकता हूँ, मगर वो लेक यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। मैंने मेरे फादर की बुक में पढ़ा था कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर कैनिन नाम का राज्य है, जो कि मशहूर है अपने व्हाइट हॉर्स के लिए। वो सफेद हॉर्स हजारों सालों से राइड करता आया है, जिसका नाम है जीलियांग। तो मैं उसी जीलियांग को हासिल करने की कोशिश करूंगा, बस वही मुझे जेक झील तक पहुँचा सकता है। हालांकि मु उसे रोकना चाहता था, मगर शी कहता है कि नहीं, उसे मत रोको। जिसके बाद हाउ जियांग यून को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। तभी मु से कहता है हाउ जियांग, अगर आगे चलकर तुम्हारे पास कोई ठिकाना ना हो तो यहाँ चले आना। हमारी ट्राइब भले ही उतनी बड़ी ना हो, मगर तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पर सैंड केव होगी। ये सुनकर हाउ जियांग काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे एक ऐसा सच्चा दोस्त मिल गया जो कि हाउ जियांग के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।